एक आम मुसलमान होने की हैसियत से फ़लस्तीन की मदद की हमारे लिए क्या सूरत मुमकिन है और हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे पहली सूरत तो ये है कि उनके लिए ख़ुसूसी दुआओं का एहतिमाम किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई लश्कर भेजते थे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की कोई जमाअत कहीं बरसरे पेकार होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआओं का एहतिमाम फरमाते थे। फिर ख़ुसूसन क़ुनूत नाज़िला का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिमाम फरमाते थे। जुम्मे के खुतबे में उनके लिए दुआएं फरमाते थे। फ़जर की नमाज में उनके लिए क़ुनूत नाज़िला पढ़ते थे और उनकी मदद की दुआएं करते थे। तो एक आम मुसलमान ये तो कर सकता है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं करे कि अल्लाह तबारक व तआला उनको फ़तह नसीब करे और इसराइली मज़ालिम से उन्हें नजात अता फ़रमाए। दूसरा जो काम एक मुसलमान कर सकता है, जो इसराइली मसनूआत है उनका बाईकाट, ख़ुसूसन जो खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे मैकडोनल्ड है। आपको शायद पता हो कि इस वक्त इजराइलियों को जो लड़ रहे हैं उनको खाना मैकडोनल्ड फ्री में मुहैया कर रहा है। और आपका ये जो बर्गर है जो आप घर में खाते हैं, इसी का वो बुलेट ख़रीद रहे हैं और गोया कि आपका खाया हुआ बर्गर ये एक फ़लस्तीनी मुसलमान का खून बहा रहा है। तो आप इजराइली मसनूआत का अगर मुसलमान बाईकाट करे, अगर बर्गर बहुत सारे लोग तो खाते भी नहीं है, लेकिन जो खाता है अगर वो ना खाए तो उनका नुकसान होगा और वो मजबूर होंगे। गोया कि माशी बाईकाट उनका किया जाए, उनके मसनूआत का, ताकि उनको पता चले कि मुसलमान ना बमंज़िल जसद वाहिद के है और मुसलमानों को हमारे इस अमल से तकलीफ़ हो रही है जिसका उन्होंने अच्छा रद्द अमल दिखाया है। तीसरी सूरत जो ना उनकी माली मदद की जाए कि माली मदद जो भी सूरत हो उस के ज़रिए से उनकी माली मदद की जाए ताकि उसके ज़रिए से उनके खाने पीने और इन चीज़ों का जो ज़रूरियात है वो सारी ज़रूरियात उनकी पूरी हो। चौथा जो काम है जो ख़ुसूसन नौजवानों का है वो आगाही मुहिम है। आजकल सबसे बड़ा जो हथियार है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे आजकल हमारा नौजवान पबजी पे लगा हुआ होता है, नेटफ्लिक्स पे लगा हुआ होता है, फ़िल्में देख रहा होता है। उसकी बजाय अगर ये आज अपना जो टाइम है ये इस बात की आगाही पर दे कि भाई फ़लस्तीन ये फ़लस्तीनियों का मुल्क है, उनकी सरज़मीन है। एक गासिब और ज़ालिम उनके मुल्क पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे उनका मुल्क छीन रहा है। दुनिया का उसूल है कि भाई आपका घर है, आपकी जगह है, आपका प्लाट है, कोई बंदा आपसे कब्ज़ा कर रहा है, आपसे ले रहा है, तो ज़ाहिरी बात है आप रद्द अमल में उसको मारेंगे भी और उसका मुकाबला भी करेंगे। तो इज़राइल ज़ालिम है और फ़लस्तीनी मज़लूम है, मुल्क उनका है। तो इस जो फ़लस्तीनियों का ये वाला जो है ना पैगाम है ये ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसको चलाया जाए और ज़्यादा लोगों को आगाह किया जाए ताकि अक़वाम मुत्तहिदा और बाकी जितने भी जो है ना OIC या बड़े बड़े जितने भी इदारे हैं उन तक ये पैगाम पहुंच जाए कि भाई मुसलमान सब इस मामले में उनके साथ है और ये जो ना गासिब ज़ालिम इज़राइल ये मुसलमानों का फ़लस्तीनियों से उनका जो मुल्क है, उनका जो वतन है, उनकी जो ज़मीन है उसको और फिर सोशल मीडिया पे और भी वहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था एक इज़राइली जो है ना एक फ़लस्तीनी जो शहीद हुआ है उसके ऊपर पैंट खोल के जो है ना पेशाब कर रहा है। यानी अगर
इससे छोटा सा अमल भी अगर कोई मुसलमान करता ना तो सारी दुनिया में ये आग लगा देते और कहते हैं कि मुसलमान जो है ना इतना नीच है। हालांकि ये जो यहूदी है ये इतने घटिया लोग हैं। हिटलर ने इसीलिए तो कहा था कि मैं अगर मारना चाहता तो ये 100% मैं इनको मार देता, मैं 90% मार के ये 10% इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि दुनिया को पता चले कि मैंने इनको मारा क्यों, ताकि दुनिया मुझे बुरा ना कहे और फिर कहे कि काश हिटलर ये बाकी जो 10% छोड़े हुए हैं इनको भी मार देता। इसलिए ये 4 काम हम मुसलमानों के हैं ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हम बता सके कि अल्लाह हमारे बस में उनके लिए दुआएं, हमने दुआएं की है उनके लिए, माली मदद ताउन हम कर सकते थे, माली ताउन हमने उनका किया है और का जो मामला है उसको हाईलाइट भी किया है, दुनिया में उसको उजागर करने की भी कोशिश की है। तो ये और जो है ना इज़राइल जो उनके साथ लड़ रहा है उनके मसनूआत का हमने बाईकाट भी किया है। तो ये 4 चीज़ें करें इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से आपकी और सब मुसलमानों की मदद फरमाएंगे। अल्लाह मुझे आप सबको समझने अमल करने की तौफीक अता।